लगता है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की यहाँ भक्तों की तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, अम्बे भवानी, ओ मेरी अम्बे भवानी, ओ मेरी अम्बे बोल भवानी। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। देव भगवान की का प्याला, पिला दे प्रेम का प्याला, तेरा दरबार है आला, तेरा दरबार है आला। पिला दे प्रेम का प्याला, पिला दे प्रेम का प्याला। तेरे दर क्या कमी माता, थोड़ी सी पी के जाएंगे, तेरे दर क्या कमी माथवा, थोड़ी सी पी के जाएंगे, थोड़ी सी पी के जाएंगे, थोड़ी सी पी के आए हैं, दुआएं हम लेके जाएंगे। मुरादें लेके आए हैं, दुआएं हम लेके जाएंगे, मुरादें लेके आए हैं, दुआएं हम लेके जाएंगे। बड़ी ही दूर से आए, बड़ी ही दूर से आए, तेरे दर्शन के प्यासे हैं, तेरे दर्शन के प्यासे हैं। बड़ी ही दूर से आए, बड़ी ही दूर से आए, तेरे दर्शन के प्यासे हैं, तेरे दर्शन के प्यासे हैं। तेरे दर क्या कमी माता, तेरा दीदार हो जाए, तेरे दर जाओ तेरा दीदार हो जाए, तेरा दीदार हो जाए, तेरा दीदार हो जाए। मुरादें लेके आए हैं, दुआएं हम लेके जाएंगे, मुरादें लेके आ गए दर तेरे हम, आ गए दर पे हम तेरे, आ गए दर पर हम तेरे, आ गए दर पर हम तेरे। सबकी खाली झोली भर दो, सबकी खाली झोली भर दो। आ गए दर पर हम तेरे, आ गए दर पर हम तेरे, सबकी खाली झोली भर दो, सबकी खाली झोली भर दो। तेरे दर क्या कमी माता, झोलियां भर के जाएंगे, तेरे दर क्या कमी माता, झोलियां भर के जाएंगे। तेरे दर क्या कमी माता, झोलियां भर के जाएंगे, तेरे दर के झोलियां भर के जाएंगे। दुआएं हम लेके जाएंगे, दुआएं हम जय लेके हो, जाएंगे, दुआएं हम लेके जाएंगे, दुआएं हम लेके जाएंगे। मुरादें लेके आए हैं, दुआएं हम लेके जाएंगे, मुरादें लेके आए हैं, दुआएं हम लेके। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वरा, गुरु ही साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे, सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणे नमोस्तुते। देवी प्रपन्नार्थे हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणे नमोस्तुते। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनितं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवद्यपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं 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 चरणारविन्दं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। संत ईश्वर प्रेम जी महाराज की जय। माँ कृष्णमय जी की जय। भगवान भोलानाथ जी महाराज की जगदम्बे मात की बोल दे जयकारा शेरा वाली का बोल। सच्चे दरबार की पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा पार करो। अरे पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा। ओ पार करो मेरा बेड़ा भवानी करो मेरा बेड़ा भवानी माँ पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा। जय जय छाया घोर अंधेरा भवानी पार करो मेरा बेड़ा छाया घोर अंधेरा भवानी पार करो
पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। ओ जय जय अम्बे, हाँ जय जय अम्बे, हाँ जय जय अम्बे, ओ जय जय अम्बे, हाँ जय जय अम्बे, हाँ जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, ओ जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, हाँ जय जय अम्बे, हाँ जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, हाँ जय जय अम्बे, हाँ जय जय अम्बे, 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 जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, 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 जय जगदम्बे। बोल दे जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय, जगदम्बे मात की, जय जगदम्बे मात की। जय। बोल दे जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। बोल दे जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय, जगदम्बे मात की जय। जगदम्बे मात की जय, माँ कृष्णमयी जी की जय, भगवान भोलानाथ जी महाराज की जय। होती है माँ की मुझे पे इनायत कभी कभी, होती है माँ की मुझे पे इनायत कभी
मुसीबत कभी कभी सुमिरन से टल गई है मुसीबत कभी कभी होती है माँ की मुझे पे इनायत कभी कभी होती है माँ की मुझे पे इनायत कभी कभी आती है आप वो मेरी कश्ती संभालने आती है वो आप मेरी कश्ती संभालने तूफान में टूट जाती है हिम्मत कभी कभी 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 अरे ज्योति में देख लेती हूँ सूरत कभी कभी 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 बोल दे जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय जगदम्बे मात की जय जगदम्बे मात की जय श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद हमारी माताओं तथा बहनों आप सबके सामने मां भगवती की आराधना उपासना उनकी सेवा उनका पूजन नित्य निरंतर उनका यज्ञ हवन व्रत अनुष्ठान जो भी साधक करता है उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाया करते। ऐसा कोई भी संसार के अंदर नहीं है जिसने मां की आराधना ना किया हो। भगवान कृष्ण ने भी मां की आराधना की, राम ने भी मां की आराधना की, गुरु गोविंद सिंह ने भी मां की आराधना की। प्रथम भगवती सुमिर के सिमरो श्री हरि राय। प्रथम भगवती, सबसे पहले हम मां की आराधना करते हैं। मां ये पहला शब्द है। इसलिए देवी भागवत के अंदर जन्मेजय देवी भागवत की कथा रस का पान कर रहे हैं। अपने पिता के हेतु, अपने पिता की सदगति के लिए, क्योंकि पुत्र वही होता है जो अपने पिता को पुत्र नामक नरक से निकाल दे। शिष्य वही होता है जो अपने गुरु का नाम दुनिया के अंदर रोशन कर दे, तब वो उसके ऋण से उऋण होगा, नहीं तो उसके ऋण से वो कभी भी उऋण हो सकता। सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय, सात समुंदर मस करूं गुरु गुण लिखा ना जाए। सारी धरती को कागज बना दो,
सारे समुद्र को स्याही बना दो, फिर भी अगर उसका गुणानुवाद, उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी अनुग्रह को लिखना चाहोगे तो कम पड़ जाएगा। लेकिन उनके लिए कम पड़ेगा जिनको एहसास होगा। हम जैसे निठल्लों को कोई फर्क पड़ने वाला, खुद ही गुरु हैं हम, खुद को ही हमने अपने आप को मान रखा है कि मैं क्या किसी से कम हूं। जहां स्वयं का अहंकार आ गया, वो गुरु की महिमा कभी गा सकता नहीं है। गा लिया, आजकल बहुत भजन गुरु के गाए जाते हैं, गुरु से कोई मतलब, बस भजन गाना है, नए नए गा लिया। लेकिन जीवन जीने का जब अवसर आता है तो रिजल्ट हमारा फेल है। जीवन हम नहीं जी पाते, केवल गाना गा लेते हैं, केवल प्रवचन कर लेते हैं, केवल अच्छी बातें हम पढ़ लेते हैं, अच्छी बातों को हम सुन लेते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि पुत्र नामक नरक से अगर उद्धार करता है तो पुत्र उसके ऋण से उऋण हो जाता है। पितरों का तर्पण, आज क्यों हर एक को पितृ दोष लग रहा है? जिसको देखो जो पीड़ा है, दो ही बात बताते, एक तो बताएंगे काल सर्प की पूजा और दूसरी बनाएंगे पितृ दोष। ये दो ही पूजा आजकल चल रही कलयुग में। क्यों? रोगी हैं, परेशान हैं, घर में संपत्ति नहीं है, बरकत नहीं है, घर में निर्धनता है, कमाने वाले चार हैं, खाने वाले भी चार हैं, लेकिन फिर भी आटा गेहूं चावल बचता नहीं है। कारण कभी आपने सोचा और कमाओ और कमाओ। कमाने से धन कभी नहीं बढ़ता है। तुमसे ज्यादा दिन भर मजदूर ठेला चलाता है, तुम तो कुर्सी पर बैठे पेन चलाते हो, और मजदूर दिन भर ठेला चलाता है, लेकिन फिर भी तुम सेठ कहलाते हो और वो मजदूर कहलाता है। वो रात को एसी में सोता है और बेचारा वो सड़क पर सोता है। मेहनत तो भी करता है। केवल मेहनत से सब कुछ नहीं होता। जीवन के अंदर कुछ भाग्य भी चीज हुआ करती है, और भाग्य भगवान की भक्ति से बनता है। ऐसे भाग्य बनता, अगर अपने भाग्य को बनाना चाहते हो तो भगवान की भक्ति को बढ़ाओ। जितना भगवान की भक्ति करोगे, जितना भगवान का भजन करोगे, जितना भगवान की सेवा करोगे, उतनी ही तुम्हारे जीवन के अंदर उज्ज्वलता आएगी, निर्मलता आएगी, तेजस्विता आएगी। तुम्हारे जीवन के अंदर है वो बात पैदा होगी। नहीं तो हम लोग आज हम सारा दिन कहीं थे, शाम 5:30 तो यज्ञ खत्म किया, 5:30 के बाद कहीं गए, अभी हम आए। अपनी महिमा नहीं गा रहे हैं। आप सोचोगे मैं अपने महिमा गा रहे हैं, नहीं। समाज कहां जा रहा है? कोई मीटिंग थी संतों की, समाज की स्थिति कहां है? कथा कीर्तन सत्संग भजन तो बढ़ रहा है, लेकिन मानवता आदमी के अंदर घट रही, वो समाप्त तो होती चली जा रही। घर के 4 प्राणी हैं, लेकिन चारों प्राणियों में एकता, अगर एकता होगी तो रूखी सूखी खा के भी आनंद से सो जाएंगे। 4 कपड़े होंगे, बदल बदल के पहन लेंगे। हम लोगों ने अपने परिवार में देखा है, कभी ये नहीं देखा कि भैया देवरानी बहुत मेकअप करके जा रही है और जेठानी बेचारी फटीचर हाल में जा रही। बोले नहीं बहन, तू मेरा पहन ले और मैं, जिसमें दोनों एक जैसे लगे कि एक ही परिवार से आ रहे हैं। आज तो आदमी सोचता है कि ये गिरे और मैं उठूं। दूसरों को गिरा के तुम सुखी रहना चाहो तो कितने दिन, कहीं ना कहीं तुम भी दोषी हो जाओगे और तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए सुखी वही है जो औरों को सुखी देख सकता है। जो औरों को सुखी नहीं देख सकता, वो जीवन में कभी सुखी रह भी नहीं सकता। जीना सीखो,
परिवार में अगर नमक रोटी परमात्मा दे तो मिल बांट करके खा लेना। हमें याद है मैंने जब इस आश्रम को बनाया था तो हम 4 लोग इस आश्रम में रहते थे, 4 लोग केवल थे, और इतनी सी छोटी सी सिपरी में चावल बनता था, और 4 के 8 लोग, 9 लोग, 10 लोग। हमारी एक आदत है, जो भी आ जाता है हम कहते हैं आओ खाना खा लो, जो भी आ गया आओ चाय पी लो। हमारे बगल वाले थोड़ा देखेंगे, गुरुजी थोड़ा सोच समझ के बोला करिए। हम का ऐसा सोचो समझो तुम, हमारा काम सोचना और समझना नहीं है। हमारा काम तो हमारी माँ कृष्णमय बैठी रहती थी, माता जी है ना, महाराज जी का जन्म उत्सव आता था, भाई सबके लिए रसगुल्ला बना देना। अब उन्होंने हुक्म कर दिया, कुछ लोग जो आसपास वाले रहते थे इनका तो माता जी तो बैठे बैठे अपना कह देती रसगुल्ला बनाओ। अरे रसगुल्ला बनाना कोई आसान काम है? इतनी मेहनत लगेगी? माता जी के कानों में पड़ी, तब तक वो उठी, बोले तुमसे नहीं होता है, हम बना देते हैं। तो सब भागे कि माता जी अब बना ही देंगी, है ना। अब गरम गरम रसगुल्ला सबको खिला रही हैं। माँ का दिल था। माता जी हमारी जब बाहर होती थी तो बिना शक्कर की चाय हम लोगों को आश्रम में मिलती थी। महाराज जी रहते थे, महाराज जी शक्कर मंगवा के बाजार से चाय में डलवाते, बोले नहीं बच्चे हैं सबको तपस्या करने दो, तपस्या नहीं करेंगे तो भगवान इनको नहीं मिलेगा, ये सब साधु हैं, संत हैं, इन सबको तपस्या की जरूरत है। हम लोग अंदर अंदर मनाते थे, मम्मी जी आ जाएं, मम्मी जी आ जाएं। फीकी चाय अंदर जाए नहीं है? अब तो मीठी नहीं जाती। ऐसा नहीं कि हमको कोई शुगर है, शुगर उगर नहीं है ना, लेकिन अंदर अंदर सोचते थे कि कैसे मम्मी जी आ जाएं तो चाय मिले। आई माता जी कलकत्ता से कार्यक्रम करके बोरा भर चीनी लेके, है ना, आई और सब कहा भाई क्या है? चाय बनी फीकी। बोले ये क्या है? बोले चाय फीकी है। तब महाराज जी ने कहा देखो कृष्णा जी, जैसे बच्चे चल रहे हैं नियम से चलने देना, किसी को कुछ एक्स्ट्रा मत देना। मम्मी जी बोली तुम चुपचाप कमरे में बैठे रहो। महाराज जी को डांट देती थी, चुपचाप तुम कमरे में बैठे रहो। बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अरे खाएंगे पिएंगे, तुम तो बस जब देखो तब तपस्या करने में लगवाए रहते हो, तपस्या करो तपस्या करो। माता जी ने क्या किया? तुरंत चीनी डलवाई चाय में, समोसा गरम गरम मंगवाया। बोले मंगवाओ समोसा गरम गरम। ये है माँ का दिल। हम लोगों को कभी लगा नहीं कि हम लोगों ने किसी गुरु से प्रेम किया है। और मैंने अपने जीवन में जो तप किया, मैंने अपने बच्चों से वो तप नहीं कराया। मेरे आश्रम में रहने वाले बच्चों को मैंने कोई तकलीफ, अब उनको तकलीफ होती है, ये उनका स्वभाव है, उनका मन है, लेकिन मेरा प्रयास अपने जीवन के अंदर ये रहा है कि मेरे द्वारा किसी को कोई तकलीफ है ना हो। जो तप मैंने किया, हमें याद है बचपन अपना कि मैं आलू और रबड़ी के अतिरिक्त कुछ खाती नहीं थी। केवल आलू और रबड़ी 2 चीज से भोजन होता था, और नींद खुलती थी, ब्रश भी बाद में होता था, रबड़ी पहले मुझे चाहिए। कृष्ण जी के भगत हैं। लेकिन जब आश्रम आए तो लौकी की सब्जी, लौकी का अचार, दाल भी नहीं मिली। लौकी की सब्जी जो हम कभी देखते भी नहीं थे, लौकी की सब्जी, लौकी का अचार, लौकी ही दिन में, लौकी ही रात में। जब हम 6 महीना बाद वापस, कार्यक्रम था कानपुर, तो जब वापस गए इलाहाबाद से, तो हमारे फादर हमको देख के बहुत रोए, और रो के कहने लगे आज तो हम तुम्हारे लिए रबड़ी लेके आ रहे हैं, तुमने इतने दिन आश्रम में रबड़ी तो खाई नहीं होगी। वो रबड़ी लेके आए। मैंने कहा हम रबड़ी नहीं खाएंगे। बोले क्या खाओगी? हमने कहा लौकी। जो मेरे ससुराल में खाया जाता है वही खाऊंगी। ये कलंकित तो हो जाऊंगी अगर मैंने तुम्हारे यहाँ रबड़ी खा लिया, तो मैं अपने गुरु के नाम को खराब कर दूंगी कि मेरे गुरु ने शायद मुझे खिलाया नहीं है। मुझे वही खाना है जो मेरे गुरु ने मुझे
मैंने कहा नहीं, मैं रबड़ी आज नहीं खाऊंगी, मेरे लिए लौकी ले आओ, तरोई ले आओ। बोले ये कैसे? हमने कहा नहीं, ये आज जीवन के अंदर थोड़ा सहो, थोड़ा मिटो, थोड़ा तप करो, तब जीवन बनेगा। केवल बाहर के बनने से कुछ हम बनने वाले नहीं हैं। मां का प्यार मुझे अपने जीवन के अंदर इतना मिला, इतना मिला। संसार की मां नहीं, मेरी गुरु मां, उनका प्यार, उन्होंने प्यार से खिलाया, प्यार से सुलाया, डांटती भी थी, समझाती भी थी, आशीर्वाद भी देती थी, प्यार भी करती थी। और इतना आशीर्वाद मुझे मिला है। मैं किसी योग्य नहीं हूं, लेकिन सत्पुरुषों से आशीर्वाद लेना सीख लो। केवल कुछ ना करो, कुछ करने से कुछ नहीं मिलेगा, परिश्रम ही परिश्रम है। समय समय पर केवल महापुरुषों का, सद्गुरु का आशीर्वाद ले लो। मुझे महाराज जी ने केवल कहा था, भागवत यूं पकड़ाया और पकड़ा करके मुझे कहा, जाओ भक्ति प्रिया, तुम्हें बिना पढ़े सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। ये गुरु का आशीर्वाद है। हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये गुरु का आशीर्वाद है। बिना पढ़े तुम्हें सब कुछ। तो आज जीवन के अंदर जो कर्ज है हमारे, अगर इन कर्ज से तुम मुक्त नहीं होगे तो कहीं ना कहीं बोझ और भार तुम्हारे सर पर होगा, जिसको तुम्हें चुकाना पड़ेगा। पितृ दोष है, पितृ ऋण है हमारे ऊपर, ऋषियों का ऋण है हमारे ऊपर, देवताओं का कर्ज है हमारे ऊपर, गुरु का कर्ज है हमारे ऊपर। इसलिए गुरु जल्दी बनाना नहीं चाहिए। मंत्र ले लिया और अपने गुरु की सेवा ना की तो जीवन के अंदर बहुत कष्ट झेलने पड़ते। अगर हमने गुरु धारण किया है तो हमें अपने जीवन के अंदर उनकी मर्यादाओं का पालन अवश्य करना है। हम लोग आज जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मुक्ति के लिए सर्प यज्ञ किया और उस सर्प यज्ञ को समाप्त करने के बाद उसको एक संत ने बंद करवाया। क्यों? वो जो यज्ञ था वो तमोगुणी यज्ञ था। ध्यान देना, तमोगुणी यज्ञ था। जिस यज्ञ में किसी की हिंसा होती है, जिस यज्ञ में किसी की बलि दी जाती है, कई बार ऐसे यज्ञ होते हैं बकरा काट के चढ़ा दिया जाता है, शराब चढ़ा दिया जाता है, मांस मदिरा चढ़ा दिया जाता है। ये यज्ञ तमोगुणी यज्ञ है, इससे देवता कभी प्रसन्न होते नहीं है। ये बलि प्रथा यद्यपि किसी समय थी, लेकिन उसके बाद इस बलि प्रथा को बंद किया गया और बलि की जगह में नारियल का प्रयोग किया गया। ये नारियल भी एक बलि है। आपको मालूम हो कि विश्वामित्र जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, पूरी सृष्टि की रचना कर चुके थे। अगर आप नारियल को ध्यान से देखो, 2 आंख भी बनी है, मुंह भी बस तैयार होने वाला था, लेकिन रोक दिया गया कि विश्वामित्र ठहर जाओ, है एक दूसरी सृष्टि का निर्माण हो जाएगा। तो महापुरुषों ने, सत्पुरुषों ने नारियल को बलि ही माना है कि अगर हम मां के आगे चढ़ाते हैं तो एक तरह की बलि है। किसी जीव को मार करके चढ़ा देना अपने सुख के लिए ये दोष है। तो सर्प यज्ञ बंद करवा दिया गया। जन्मेजय ने वेदव्यास जी से पूछा, महाराज मैंने यज्ञ की महिमा तो सुन ली और मैंने ये भी सुना कि देवी मंत्र का केवल एक शब्द उच्चारण करने से, ऐं शब्द का उच्चारण करने से मूर्ख को भी बुद्धि प्राप्त हो गई, मूर्ख भी ज्ञानी हो गया।
मूर्ख भी बुद्धिमान हो गया, क्योंकि ऐं सरस्वती का रूप है। जो सरस्वती की उपासना करता है, कालिदास ने किसकी उपासना की थी? माता सरस्वती की। मां सरस्वती की कृपा जिनके ऊपर हो जाती है वो बुद्धिमान हो जाया करते हैं, उनके पास विद्या का धन आ जाया करता है। एक छोटी सी बालिका थी, पढ़ती नहीं थी, मुझसे किसी ने कहा इसको गुरुजी सरस्वती मंत्र दे दीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है, दे दिया, सरस्वती मंत्र दे दिया। आज वो जिस स्कूल में पढ़ती थी जहां 0 लाती थी, अब वो टॉप हो करके वहां की टीचर बन गई। हमसे मिली, बोला ये वही लड़की है जो बचपन में आपको मैंने मंत्र दिलवाया था कि भाई आप मंत्र दे दीजिए, ये पढ़ती। अरे हमने कहा ये तो इतनी लंबी हो गई। बोले हाँ, लेकिन मानती है कि गुरुजी कितनी बड़ी कृपा। मैंने कहा मेरी कृपा नहीं है, ये देवी जी की कृपा है, मां की आराधना का फल है। सरस्वती बुद्धि की धात्री है, विद्या की धात्री है, इसलिए उनकी वंदना की गई है। हंस वाहिनी जगत व्यापिनी वाणी मां, हंस वाहिनी जगत व्यापिनी वाणी मां, करुणामयी कल्याण करी कल्याणी मां, करुणामयी कल्याण करे कल्याणी मां, धधकती है ज्वाला माता मोह की, मोह की, मोह की। धधकती है ज्वाला माता मोह की, मोह की, मोह की। शांत कर दे शांति दायनी वाणी मां, शांति कर दे शांति दायनी वाणी मां, करुणामयी कल्याण कर कल्याणी मां, करुणामयी कल्याण करे कल्याणी मां, तेज भर दे ओज भर दे वाणी में मां, शारदे शारदे शारदे। तेज भर दे ओज भर दे वाणी में मां, शारदे शारदे शारदे। राम गुण गाती रहे मां, वाणी मां, राम गुण गाती रहे मन वाणी मां, करुणामयी कल्याण कर कल्याणी मां, करुणामयी कल्याण करे कल्याणी मां, करुणामयी कल्याण कर कल्याणी मां, करुणामयी कल्याण करे कल्याणी मां।
करके उन्होंने उस परम विद्या को प्राप्त कर लिया, बुद्धिमत्ता को प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात जन्मेजय कहते महाराज मैं आगे और देवी की महिमा को सुनना चाहता हूं। बोले बड़े सुंदर कौशल देश में सूर्यवंश के अंदर एक राजा वे ध्रुव संधि, जिनकी 2 पत्नियां थी, जिसका नाम था लीलावती और मनोरमा। उनके द्वारा 2 पुत्र हुए। थोड़े समय के पश्चात दोनों पुत्र बड़े हो गए। ध्रुव संधि जंगल में गए शिकार खेलने के लिए और वहीं पर हिंसक प्राणियों के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। जैसे उनकी मृत्यु हो गई तो परस्पर दोनों के परिवार वाले आपस में इस बात पर विवाद करने लगे कि मेरा पुत्र राजा बने कि मेरा पुत्र राजा बने, क्योंकि लोभ से चित्त ज्ञान हमारा भ्रष्ट हो जाया करता है। एक बार पूछा गया पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? पंडित जी से पूछा बालक ने, महाराज आप पंडित हो, ज्ञाता हो, विद्वान हो, आप बताओ कि पाप का बाप कौन है? आदमी पाप करता क्यों है? कारण क्या है? उसके द्वारा ये गलत काम क्यों होते? ये गीता में भी प्रश्न किया है अर्जुन ने भगवान। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, किस कारण से मनुष्य पाप में रत होता है? किस कारण से मनुष्य अपने जीवन के अंदर गलत काम करता है ना चाहते हुए? ऐसा नहीं कि हर आदमी चाहता है कि मेरे से गलत काम हो जाए, ना चाहते हुए भी हठात वो अपने मन को पाप की ओर कैसे ले जाता है। बहुत अच्छा उत्तर दिया। बोले उसका कारण है मनुष्य के अंदर सबसे पहले वासना उत्पन्न होती है। वासना नहीं पूरी होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उसके अंदर जागता है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो सत्कर्म से भी भ्रष्ट हो जाया करता है, अपने पथ से भी गिर जाया करता है। पाप आदमी करता है केवल लोभ के कारण। लोभ ऐसा नहीं कि केवल धन का होता है, लोभ भी बहुत तरह का होता है? इसलिए लोभी आदमी कहा जाता है, लालची आदमी कहा जाता है। लोभ के कारण, बोले लोभ क्या है? मैं, ये भी एक लोभ है? मेरे द्वारा सब कुछ हो, मेरे द्वारा कार्य सिद्ध हो, मेरे द्वारा ऐसा हो, यश सम्मान धन वैभव कीर्ति। एक ही लोभ नहीं कि केवल पैसा ले लिया, नहीं, दोनों में विवाद हो गया। पंडित ने कहा कि भाई पाप का बाप कौन है? ये पूछा किसने? एक वेश्या ने। पंडित जी आप काशी में रहते हो, इतने बड़े ज्ञाता हो, मैं एक वेश्या हूं, आपसे सवाल करती हूं। पंडित ने सोचा आप सवाल किया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन क्या हुआ, उस वेश्या ने पंडित जी से कहा पंडित जी एक दिन मेरे घर को पवित्र कर दीजिए। पंडित ने कहा नहीं मैं वेश्या क्या नहीं आता हूं, लोग क्या कहेंगे, वेश्या क्या गए। उसने जेब में धीरे से 100 रुपया डाला, बोला अच्छा 2 मिनट आऊंगा, ऐसे समय पे आऊंगा जब कोई देखे। आ गए। जब घर आए तो धीरे से वेश्या ने कहा पंडित जी अब पधारे हो तो थोड़ा भोजन भी करके गाओ, भोजन कर लो। बोले देख मैं किसी के हाथ का भोजन नहीं खाता हूं। वेश्या ने 500 का नोट रखा है। अच्छा महाराज मेरे हाथ से नहीं खाओ, आप खुद ही बना लो और खुद ही। बोले ठीक ही है, अन्न तो दूषित होता नहीं, वो तो बनिया के यहाँ से आता है ना, गैस भी कहीं से और से आती है, तो बना के खाने में क्या जाता है, ये तो बनाएगी नहीं। उसने क्या किया, बनाया और बना के रखा। वेश्या ने धीरे से कहा महाराज बनाया आपने, लाया कहीं से, महाराज अब मेरी एक इच्छा और है। बोले क्या?
बोले मेरी इच्छा है मैं अपने हाथों से आपको खिला दूं। बोले पंडित जी ने कहा ये तो अजीब बात है, अपने हाथों से खिला दूं। पंडित जी थोड़ा चक्कर में पड़ गए। बोले भाई हाथ से खाना? बोले पंडित जी हाथ तो परमात्मा का है ना, हमारा है ना तुम्हारा है। धीरे से 1000 रुपए निकाला, पंडित जी को रखा। बोले पंडित जी बस इतनी कृपा करो, एक ग्रास केवल मेरे हाथ से खा लो। पंडित ने कहा आप कही रहिए, कौन यहाँ देख रहा है कि किसके हाथ से खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, चलो एक और खा ही लेता हूं। पंडित जी ने मुंह खोला और उसने जो है ग्रास आगे बढ़ाया खिलाने के लिए। जब पंडित जी ने मुंह खोला खाने के लिए, वेश्या ने एक थप्पड़ मारा पंडित जी को। बोले ये क्या? बोले पाप का बाप क्या है तुमको मालूम है? पाप का बाप है लोभ। लोभ में फंस करके आदमी ना करने योग्य कर्म भी करता है। पाप में अगर हठात मनुष्य फंसता है, बलात्कार करता है, गलत बिना चाहे भी वो करता है, तो उसका कारण है उसकी विभ्रांति, उसके अंदर लोभ, उसके अंदर दूषित भावनाएं। दो भाई आपस में लड़ जाते हैं एक लोभ के कारण। 2 फुट जमीन हमारी, 2 फुट जमीन तुम्हारी। एक सीढ़ी से 2 भाई हैं, एक ने पीछे बनवाई है, एक ने आगे बनवाई है। दोनों एक ही सीढ़ी से नहीं उतरते, जैसे मरेंगे तो ऊपर सीढ़ी भी लेके जाएंगे। अरे मरने वाली सीढ़ी अलग रहेगी बांस की, अब तो वो भी नहीं, एम्बुलेंस में। एक ने कहा भैया आप तो जितने मोटे होने हो लो। हमारी वो अनीता जी बैठी, बोली पहले तो सोचते थे कि खाएं पिएं, थोड़ा घी ना खाएं, मिठाई ना खाएं, नमकीन ना खाएं, लेकिन गुरुजी अब सोचती हूँ जितना खाना हो खाओ, क्योंकि मैंने सोचा मोटे हो जाओगे तो एम्बुलेंस में तो जाना ही है, मरने वाली गाड़ी आती है आजकल। पहले तो लोग 4 कंधे पर उठाते थे, तो लोग सोचते थे पता नहीं मरेंगे उठा पाएंगे कि है, तो हल्के रहो, मरने के समय कम से कम उठा तो ले लोग, राम राम सत्य तो प्रेम से बोले। अब तो कोई चिंता नहीं, अब तो गाड़ी आएगी सब वाहिनी, किसी को कंधा देने की जरूरत भी है। अभी हमारे संतों की एक मीटिंग थी, तो सबने वहां कुछ संतों ने कहा भाई गाय के लिए भी शमशान घाट बनना चाहिए, और गाय के लिए भी गवर्नमेंट को लकड़ी कुछ इकट्ठी करनी चाहिए कि भाई गाय को जलाया जाए, गाय के लिए शमशान घाट में व्यवस्था की जाए, ऐसा गवर्नमेंट को चाहिए। तो एक संत थे, उन्होंने कहा महाराज दिमाग खराब है, इंसान को लकड़ी नहीं मिल रही, गाय को कहां से मिलेगी है? इंसान को जलाने के लिए जगह कम पड़ रही है, शमशान घाट में जगह नहीं है, और आप गायों के लिए सोच रहे हो, कल कोई बिल्ली कुत्ता के लिए सोचेगा, कहां से आएगी जगह? आदमी की ये हालत। मैंने कहा महाराज बिल्कुल सही बात है, आदमी आज प्लग से स्विच ऑन करके, मशीन है जलाने वाली, चिंता नहीं करो अब लकड़ी की, बस मशीन में रख जाओगे, बटन ऑन कर दी जाएगी, 2 मिनट में खत्म। और मर जाओगे तो रात भर हॉस्पिटल में ही रहोगे, घर वाले लाएंगे भी नहीं, फ्रीजर में रख देंगे। भैया ठंडे रहो, जीते जितना गर्म होना है हो लो, जब मर जाओगे तो ऐसा ठंडे किए जाओगे तो कई दिन गर्म नहीं होगे, फ्रीजर में रख दिए जाओगे। भैया ठंडे रहो, फर्स्ट क्लास। कहां आदमी जरा देर बर्फ हाथ में पकड़ नहीं सकता, और कहां बर्फ के ऊपर उसको सुला दिया जाएगा, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, मुहूर्त भी नहीं देखा जाएगा। शादी का मुहूर्त देखा जाता है, मरने का कोई मुहूर्त भी होता नहीं है, उठाने का भी कोई मुहूर्त नहीं है। बारात उठाने का तो मुहूर्त भी होता है कि घोड़ी पर कब बैठोगे, ताज कब पहनोगे, मुकुट कब पहनोगे, लेकिन मरोगे तो बिन मुहूर्त के उठा ले जाओगे, कुछ नहीं तुम्हारे साथ होगा। काहे के लिए इतना मर रहे हो, परेशान हो, मेरा तेरा तू ये वो। जियो शान से, मरो भी शान से। मेरा तो एक ही सिद्धांत है भैया, आनंद करो। बहुत विघ्न आते हैं हमारे आनंद में, लेकिन हम भी बड़े बेशरम आदमी हैं, फिर अपना नाचते हैं, गाते हैं, आनंद करते हैं।
कि चल भैया जो होगा, मरना तो है, ये तो निश्चित है, इसको कोई भी टाल सकता, मरना तो है, लेकिन हंसते बोलते लोग कहे भी तो सही, इतना तो याद करेंगे कि देवी जी बहुत अच्छी थी, बहुत हंसती थी, आनंद करती थी। ऐसा न मरना कि लोग तुम्हारी याद करने के लिए भी तैयार ना हो। इसलिए अपने जीवन के अंदर लोभ का परित्याग कर दो। क्या ले जाओगे? 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, मेरा कमरा, उसका कमरा, इसका ये, उसका वो। आश्रम भी यहीं, मंदिर भी यहीं, घर भी यहीं, बंगले भी यहीं, रंगले भी यहीं, गाड़ी भी यहीं, घोड़े भी यहीं, गधे भी, क्या साथ जाएगा? इसलिए मौज से जियो। हमारी आप उनको पागल समझते हो, वो सब सोचता है यार मधु क्या बोल रही हो, मधु सबको पागल समझती कि सुखी ऐसा ही आए, केर भी सुखी ना है, आनंद से मस्ती में अपना घूमती खाती रहती है, मौज करती रहती है। लोग अपना बेचारे परेशान रहते, मधु ऐसा करती, मधु अरे उनका करने दो, क्यों परेशान? वो करती है ना, तुम तो नहीं करते हो ना। परेशान नहीं हुआ करो। एक फैक्ट्री में बहुत सारा माल बनता है। हमसे लोग कहते हैं कि गुरुजी आप आश्रम कैसे चलाते हो? हम लोग तो घर को चलाना मुश्किल पड़ जाता है, आप कैसे चलाते हो? मैंने कहा भाई मेरी फैक्ट्री है, मालिक से पूछो, फैक्ट्री मालिक से, उसमें बहुत सारा माल निकलता है, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा। ठीक है, हमको मालूम है भैया मेरी फैक्ट्री में बहुत सारा माल है, कोई किस स्वभाव का, कोई स्वभाव का, सबके साथ आनंद, आनंदमयी, ज्ञानमयी, सत्यमयी। परेशान मत हुआ करो। परेशान हो जाओगे, अगर डॉक्टर मरीजों को देख के परेशान हो जाएगा तो डॉक्टर भी मरीज हो जाएगा। डॉक्टर वही कुशल है जो सीरियस से सीरियस मरीज को देख करके भी नर्वस होता, वैसे ही आला लगाता है, वैसा ही बीपी नापता है, वैसे ही ट्रीटमेंट देता है, धीरज भी देता है। घबराना नहीं, घबराना नहीं, तुम्हारे मरीज को कुछ भी नहीं होगा। अगर मरीज का दिमाग फेल हो जाए, दिमाग डॉक्टर का फेल हो जाए, तो मरीज का ट्रीटमेंट ही सारा बिगड़ जाएगा। इसलिए गुरु वही है जो आनंद से, ज्ञान से अपनी इस सारी चीजों को संभालता है। और बेचारे जो जूनियर लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं, अरे क्या करें क्या करें क्या करें। घबराओ नहीं, इतनी बड़ी, महाराज जी हमारे कहते हैं ईश्वर प्रेम फैक्ट्री है जिसमें बहुत सारा माल बन रहा है, उसमें हर वैरायटी का माल आएगा। तुम सोचो सब अच्छा ही अच्छा आवे, अरे अच्छा होगा तो तुम्हारी फैक्ट्री में क्यों आएगा? शोरूम का माल कभी फैक्ट्री में जाता है कि फैक्ट्री का माल शोरूम में जाता है? ये मोनिका बैठी हमारी फैक्ट्री वाली, अब कि हम देख के बल्ब कैसे बनता है, ऐसे ऐसे जब बल्ब लगता है कोई सोचता नहीं ऐसे बनता होगा, नहीं, उसका नियम है, प्रोसीजर जो है, सारा प्रोसीजर है कि कैसे बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा। घबराओ मत बीच में, बीच में तो भागेगा आदमी उठ करके, बस हो गया। दर्द होगा जब इंजेक्शन लगता है, चीरा फाड़ी होती है तो तकलीफें काफी होती, लेकिन घबराओ नहीं, बैठे रहो आनंद से, हैं? बैठे रहोगे, बंदे को इतनी घनी कि पड़ा रहे तेरे द्वार, तुम्हारे द्वार पर पड़ा रहे, बस इतनी ही भीख मांगना कि अपने द्वार से कभी हटाना नहीं। लोभ में आकर के वो दोनों लड़ पड़े, अंततः दोनों के परिवार के लोग आ गए, सुदर्शन को मार करके जंगल में भेज दिया। जंगल में जाकर के असहाय होकर के रहने लगा। अचानक एक दिन एक शब्द उसको सुनाई दिया, क्लीम, ऐं ह्रीम क्लीम। क्लीम शब्द सुनाई दिया। जब क्लीम शब्द सुनाई दिया, उस क्लीम को वो जप करने लगा। क्लीम मंत्र का जब जप करने लगा तो करते 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 एक सिद्धि उसके अंदर आ गई, और एक दिन उस मंत्र के प्रभाव से जगत जननी मातेश्वरी जगदम्बे उनके सामने प्रकट हो गई। बोल जयकारा शेरावाली का। असहाय, निर्धन, अकेला, और मां के इस मंत्र को जपते ही मां ने आशीर्वाद दिया, बेटा सुदर्शन तुम्हें जंगल में फेंक दिया गया है,
लेकिन हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, एक दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा, तुम समृद्धशाली होगे, वैभवशाली होगे, ऐश्वर्यवान होगे, धन समृद्धि तुम्हारे पास होगी, राजा तुम बनोगे। बोले माँ ये कह क्या रही हो, मैं एक जंगल में रहने वाला आदमी, मैं राजा कहाँ से बनूंगा? बोले ये मैं नहीं कह सकती, जब देता है ऊपर वाला तो छप्पर कोई देखता भी नहीं है, नीचे वाले तो देख देख के देते हैं। एक दे दिया अब दो नहीं देंगे, दो दे दिया अब तीन नहीं देंगे। ऊपर वाला जब देता है तो छुपा के देता है, किसी को दिखाता भी नहीं है और देखता भी नहीं, इसलिए मांगो उसी से। सुदर्शन उस मंत्र को पा करके मां का साक्षात करके प्रसन्न हो जाता है। अचानक एक दिन दूसरे राज्य की कन्या आती है, देखा झोपड़ी में एक बड़ा तेजस्वी व्यक्ति बैठा है। उस कन्या ने कहा मैं विवाह करूंगी तो इसी से करूंगी। वो एक राजा की पुत्री थी और पिता उसके मना करते हैं, मैं राजपुत्री का विवाह एक भिखारी के साथ, एक जो है झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति के साथ कर दूं। उस कन्या ने ठान लिया कि मैं विवाह करूंगी तो इसी से ही। ये भले इसके पास धन नहीं है, लेकिन इसके पास श्री है, तेज है, धन है, वैभव है। उसने मन ही मन ये संकल्प कर लिया और उसके साथ उसने विवाह कर लिया। विवाह होने के बाद राजा ने उसका बहुत तरह से विरोध किया, लेकिन जगत जननी मातेश्वरी उसको शक्ति देती हैं, दर्शन देती हैं और उसके जीवन को कृतार्थ कर देती हैं। सुदर्शन को वापस राज्य मिल जाता है, राज तिलक उसका हो जाता है, धन वैभव संपत्ति उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बोल दे जयकारा शेरावाली का, बोल साचे की जय। जगदम्बे जगदम्बे मात की जय। बस अब हम जल्दी ही समाप्त करेंगे आरती माँ का भोग, क्योंकि रात्रि 12 बजे से 11:30 12 के बीच माँ की ज्योत जल जाएगी और सुबह तक हम लोग 4 बजे तक माँ की भेंटों का आनंद लेंगे, जागरण करेंगे। ये जागरण कई वर्षों बाद हो रहा है, इसलिए आप सभी लोग आए, भले अभी उठ के चले जाएं। बोल दे जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। आकर के अपने पतियों को, अपने बच्चों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को जगा जगा के ले आना। जो ना जागता हो उसको ऊपर पानी, भले वो 2-4 तुमको गालियां सुनाए तो सुन लेना, लेकिन माँ के जागरण में ले जा रहे लोग, जा रहे। बोल दे जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। मेरी मैया तू मुझको बुला ले, मेरी तू मुझको बुला ले, पास आने के काबिल नहीं हूँ, पास आने के काबिल नहीं हूँ। मैंने पग पग पे ठोकर है खाई, मैंने पग पग पे ठोकर है खाई, मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मेरी मैया तू मुझको बुला ले, मेरी मैया तू मुझको बुला ले, मैंने हर पल तुम्हीं को पुकारा, मैंने हर पल तुम्हीं को पुकारा। अरे मेरी मैया तू देना सहारा, मेरी मैया तू देना सहारा, अरे मेरी नैया भंवर में है आई, मेरी मैया भंवर में है आई, ओ पार लगने के काबिल नहीं है, पार लगने के काबिल नहीं है। मेरी मैया तू मुझको बुला ले, मेरी मैया तू मुझको बुला ले,
तेरी रहमत का हूँ मैं भिखारी। अरे दुनिया वालों के काबिल नहीं हूँ, दुनिया वालों के काबिल नहीं हूँ। मेरी मैया तू मुझको बुला ले, मेरी मैया तू मुझको बुला ले। तेरी हर एक नजर का फसाना, तेरी हर एक नजर का फसाना जान सकता न जालिम जमाना। जान सकता न जालिम जमाना। अरे मैं हूँ भूला हुआ एक राही, मैं हूँ भूला हुआ एक राही। ओ राह पाने के काबिल नहीं हूँ, राह पाने के काबिल नहीं हूँ। मैंने पग पग पे ठोकर है खाई, मैंने पग पग पे ठोकर है खाई। ओ द्वार आने के काबिल नहीं हूँ, द्वार आने के काबिल नहीं हूँ। मेरी मैया तू मुझको बुला ले, मेरी मैया तू मुझको बुला ले। मेरी मैया तू मुझको बुला ले। मेरी मैया तू मुझको बुला ले। ओ माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। ज्योति जगा के सर को झुका के, ज्योति जगा के सर को झुका के मैं मनाऊंगी, ओ दर पे आऊंगी, अरे ज्योत जगाऊंगी। हाँ माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। संतों महंतों को बुला के घर में कराऊं जगराता, घर में कराऊं जगराता। दिए सबकी फरियाद माँ, मेरी भी सुन लेगी माता। मेरी भी सुन लेगी माता। झोली भरेगी, झोली भरेगी, संकट हरेगी, भेजा गाऊंगी, ओ मैं मनाऊंगी। अरे माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा कर दे। माँ मुरादें पूरी कर जय जय माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। ओ माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। विनती सुनो मेरा वाली माँ, खड़ी मैं बन के सवाली, खड़ी मैं बन के सवाली। झोली भरो मेरी रानी माँ, गोद है लाल से खाली, गोद है लाल से खाली। गोदी भरो माँ, कृपा करो माँ, करो माँ, कृपा करो माँ। दर पे आऊंगी, अरे मैं मनाऊंगी। अरे माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। हाँ मम्मी बाजी की अरदास, बाजी की अरदास, भक्ति प्रिया की अरदास, हमारे गुरु जी की अरदास, ओ सारे भक्तों की अरदास। सारे भक्तों की अरदास। हाँ माँ के शुभ चरणा दे पास, के शुभ चरणा दे पास। सबकी पूरी हो वो सबकी पूरी हो गया। वो सबके बिगड़े काज बनाए, सबके बिगड़े